अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी काले जादू के बारे में। मैंने एक वीडियो उस पर डाली भी थी और आज मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी कि काला जादू जो होता है ये हमारी जान तक ले सकता है, हमें पागल तक कर सकता है, हमारी लाइफ को एंड कर सकता है, हमें अपनों से जुदा कर सकता है, हमारे रिश्ते नाते ख़त्म कर सकता है, हमारा अपने पे खुद पे हमारा काबू नहीं रह सकता। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो कि काले जादू से हमें बहुत बड़े बड़े नुकसान पहुंचते हैं। पहले क्या होता था, पहले लोग बाग बहुत ज़्यादा एहतियात रखा करते थे। हम भी अपनी नानी अपनी दादी से सुना करते थे कि पहले हमें भी डांटा जाता था कि है ना, बाल ऐसे काढ़ के इधर उधर ना फेंका करो। और हम देखते थे कि हमारी वालदा जो थी, जब वो बाल अपने काढ़ा करती थी तो माशाल्लाह उनके बहुत अच्छे बहुत लंबे उनके बाल थे। जब वो अपने बाल बनाया करती थी तो जो बाल कंघे में आते थे तो उन्हें एक जगह लपेटा और एक जगह करके रख दिया। ऐसे ही पहले होता था कि कभी बालों को इधर उधर नहीं फेंका जाता था। अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को नहीं दिए जाते थे और ना देना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। और एक आपको याद होगा कि हमारे बचपन की मुझे थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें याद है कि कहीं भी अगर हम जाते थे और वहाँ पर ड्रेसिंग टेबल हुआ करती थी या शीशा किसी तरह ड्रेसिंग टेबल होती थी, तो उस ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बड़े प्यारे प्यारे कुरेशिया के और हाथ की कढ़ाई के बहुत प्यारे प्यारे उसके कवर हुआ करते थे। और उन कवरों से उस शीशे को कवर करके रखते थे। और जब उनका इस्तेमाल करना होता था तो उन्हें हटा दिया करते थे और फिर उसको कवर कर दिया करते थे। तो ये हमने अपने बचपन में देखा है। तो पहले इस तरह से शीशों को कवर किया जाता था। तो जिन्नात, एक तो जिन्नाती मसले जो होते हैं वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक करते हैं इन चीज़ों के ज़रिए। और आजकल तो नॉर्मली लोगों ने घरों में इतने बड़े बड़े शीशे लगाते हैं, वॉशरूम में शीशे लगाते हैं, हर जगह शीशे लगाए। शीशों से क्या होता है, आई कांटेक्ट होता है, जो कि आई कांटेक्ट के ज़रिए जिन्नात बहुत जल्दी आपके ऊपर हावी होते हैं, बहुत जल्दी। क्योंकि ज़्यादातर जिन्नात जो होते हैं शरीर जिन्नात होते हैं, इनके अंदर धोखा बहुत होता है, फ़रेब बहुत होता है इनके अंदर। तो जो ऐसे जिन्नात होते हैं वो शीशे के ज़रिए जब आप उसके अंदर अपना आपका आई कांटेक्ट होता है तो उस टाइम जिन्नात आपके इंटर हो सकते हैं आपके अंदर। घरों के अंदर जो गुड़ियाँ होती हैं, जो सजाने के आइटम्स होते हैं, जिनकी आँखें होती हैं, तो उनको हमेशा ढक के रखना चाहिए या उनको बंद कर देना चाहिए, उनके ऊपर कुछ लगा देना चाहिए। अव्वल तो ऐसी चीज़ रखनी नहीं चाहिए। और अगर ऐसी चीज़ है, क्योंकि आजकल बच्चों को शौक़ होता है, तो उनकी जो आइज़ हैं उसको बिल्कुल क्लोज़ कर देना चाहिए किसी भी चीज़ से, टेप से, किसी भी चीज़ से। तो ये वो छोटी-छोटी चीज़ें जो कि पहले इन चीज़ों की बहुत एहतियात की जाती थी और आज के ज़माने में इन चीज़ों की कोई एहतियात नहीं है। आज के टाइम में टेडी बियर हैं, टेडी बियर लेके बच्चे सोते हैं। और टेडी देखो कितने तरह के टेडी घर के अंदर हम अपने बच्चों को लाकर देते हैं टेडी, क्योंकि बच्चे हमारे खुश होते हैं। ऐसे बहुत से खिलौने होते हैं, बहुत से कार्टून होते हैं जिनके के खिलौने आते हैं और हम अपने बच्चों को दिलाते हैं और वो लेते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी चाहिए। और अब जादू, काला जादू देखिए ऐसा नहीं कि पहले ही होता था, आज नहीं होता। आज तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पहले लोगों में मोहब्बतें बहुत थी, प्यार बहुत था। हर रिश्ते के अंदर एक मतलब बहुत अजोड़ हुआ करता था। आज के टाइम में ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। आपसे अपने आप पहचान नहीं पाएंगे कि आपके जो अपने रिश्ते हैं, सगे रिश्ते हैं, वो ही आपसे जलन और हसद रखते हैं। तो ऐसे जो रिश्ते होते हैं, आपके आप उनको अपना पहना हुआ कपड़ा ना दें कभी भी। और जो फ़ोटो होते हैं, फ़ोटो के ऊपर बहुत जल्दी जादू किया जाता है। आपके पहने हुए कपड़े पर आपने तो ये सोच के दे दिया, या आपकी चाची ने या खाला ने या बुआ ने या किसी ने भी, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, आपकी फ्रेंड भी हो सकती है। तो उन्होंने आपका कपड़ा तो ये सोच के कि नहीं कोई बात नहीं, हम बहनें बहनें हैं तो पहन लेंगे आपस में, एक दूसरे का पहनने से कुछ होता थोड़ी है। लेकिन आपको नहीं पता कि वो उस कपड़े का क्या करेंगे। तो इसलिए कभी भी अपना पहना हुआ कपड़ा नहीं देना चाहिए। बाल अगर आपके शायद निकलते हैं तो हमेशा आप उन बालों को या तो काट के फेंकें। काट के अगर आप फेंकेंगे तो कभी भी वो बालों के ऊपर जादू नहीं हो पाएगा।
या उन्हें मिट्टी में दबा दो। या आपके नाखून हैं, नाखून जो होते हैं जब हम काटते हैं तो इन्हें हमेशा ऐसी जगह डालना चाहिए जो किसी के हाथ ना लगे। इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त जादू होता है, बहुत ज़बरदस्त जादू होता है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो बर्बादी के रास्ते खुले हुए हैं, आप देखिए ज़रा से बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमारी हर घर में बीमारी है। हर घर के अंदर आपको ज़्यादातर देखिए कलेश मिलेगी, मियाँ बीवियों में मोहब्बत नहीं है, बहन भाइयों में मोहब्बत नहीं है, और बच्चे अपने माँ बापों को ज़लील कर रहे हैं। बच्चों को माँ बाप जो है वो अपने बच्चों से इतना ज़्यादा उन्हें और मोबाइलों के अंदर और सब चीज़ों में मशगूल हैं, बच्चों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। तो बहुत से ऐसे क्या नाम है मसले हैं जो कि ये जादू की वजह से और जिन्नात की वजह से हैं। जो जिन्नात हर जगह है, जिन्नात जो है हमारे जितनी हमारी तादाद है ना, इससे भी कहीं ज़्यादा तादाद जिन्नातों की है। तो जिन्नात हर जगह होते हैं। तो ये हमारे साथ ये सारे वसवसे बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिन्नाती वसवसे और आपके जादू के वसवसे। अब आप उनको पहचानेंगे कैसे? मान लीजिए आपके ऊपर अगर जादू हुआ है, जादू अगर आपके ऊपर किया गया है, तो आपको कैसे महसूस होगा? आपको ख्वाबों में छिपकलियाँ बहुत नज़र आएंगी, आपको सांप बहुत नज़र आएंगे, आपको गंदगी बहुत नज़र आएगी अगर आपके ऊपर जादू किया गया है। आपके खाने पे मान लीजिए एक जगह एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, वही डिश है, वही प्लेटें हैं, वही सब्ज़ी, वही खाना सब कोई खा रहे हैं, लेकिन आपके खाने में बाल ज़्यादा निकलेंगे और आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आपके कंधे जो हैं ये भारी रहने लगेंगे, सर आपका हर वक्त ऐसा रहेगा जैसे घूमा हुआ रहता है, और आपको नमाज में आपका दिल नहीं लगेगा। अज़ान सुने तो अज़ान सुन के जो सुकून सा महसूस होता है वो सुकून आपको महसूस नहीं होगा। आपको हर वक्त बेचैनी रहेगी, आपको हर वक्त घबराहट रहेगी, आप परेशान रहेंगे, आप झिंझला के अपने माँ बापों की बेइज्जती करेंगे, ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, या आप अपने फ्रेंड से या बहन भाइयों से आप हर वक्त चिड़चिड़े से रहेंगे। तो ये और ख्वाबों के अंदर जो आपको चीज़ें नज़र आएंगी, छिपकली और सांप, तो मतलब ये समझ लीजिए अगर आपको छिपकली नज़र आ रही हैं ख्वाब के अंदर तो आपके ऊपर काला जादू का असर है। सांप अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आपके ऊपर जादू का जिन्नात का असर है। आप बहुत घबरा के उठते हैं, घबरा के आपकी आँख खुलती है, आप डर के उठते हैं, दहशत में उठते हैं, तो आपके ऊपर जिन्नात का जादू का असर है। तो अब इन सब चीज़ों के लिए हमें करना क्या चाहिए? हमें हमेशा हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें हमें बताई हैं, हमें उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना चाहिए, हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमें जो चीज़ें हमें बताई गई हैं हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। जैसे आप दरवाज़े को कभी भी बंद करें, हमेशा रात को सोने से पहले हमेशा बिस्मिल्लाह करके दरवाज़ों को बंद करें। घर के अंदर जब आप इंटर हों तो आप पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं, कौन सी चीज़ आपके साथ आ रही है। तो हमेशा आप जब भी दरवाज़ा खोलें हमेशा बिस्मिल्लाह करके दरवाज़ा खोलें। तो उससे क्या होगा, जो भी जिन्नाती मामला होगा या कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो कि गलत आपके साथ आ गई होगी वो वहीं रह जाएगी, कभी इंटर नहीं करेगी। और आप रात को अगर दरवाज़ा बंद करेंगे, बिस्मिल्लाह करके बंद करके अगर आप सोएंगे, तो आप जिन्नात क्या, शैतान क्या, कोई वबा भी अंदर नहीं आ सकती। तो आप महफूज रहेंगे। हमेशा बिस्मिल्लाह करके हमेशा दरवाज़ों को बंद करें, बिस्मिल्लाह करके खोलें। घर के अंदर इंटर करें तो सलाम करें और एक दफ़ा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ें, तो इससे बरकत भी बहुत आएगी। आपके घर में बरकतें बहुत होंगी, रिज़्क़ में बरकत होगी। और रिज़्क़ जो देखिए, रिज़्क़ सिर्फ ये नहीं होता खाना होता है, आपके औलाद, आपके रिश्ते, आपके दौलत, बिजनेस, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं सब आपकी सेहत, तंदुरुस्ती, आपकी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपके रिज़्क़ में आती हैं। तो अल्लाह पाक इसके अंदर बरकत देगा। तो आप हमेशा ये मामूल बना लीजिए कि घर में जब भी इंटर करें तो बिस्मिल्लाह करके करें, बिस्मिल्लाह करके दरवाज़ा बंद करें, और घर के अंदर इंटर करें तो सलाम करें और फिर एक दफ़ा कुल वल्लाहु अहद पढ़ें। ये आप ज़रूर करें। दूसरी चीज़, हमेशा घर से जब भी निकलें तो आयतल कुर्सी पढ़ें 3 दफ़ा, और आयतल कुर्सी पढ़ के इस तरह से करके पूरे जिस्म पे अपने हाथ फेर लें। ये आपको गार्ड करती है आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी की इतनी फ़जीलतें हैं,
मैं अगर बताने बैठूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आयतल कुर्सी जो है आपको टोटली गार्ड करती है, हर चीज़ से आपको गार्ड करती है, आपकी हिफाजत करती है। और आप जब रात को सोने चलें रात को, तो सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। आप 3 दफ़ा आपको वो पढ़नी है, चारों कुल पढ़ने हैं। कुल या अय्युहल काफ़िरूना, कुल वल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये 3-3 मरतबा पढ़ लीजिए। और आप 3 दफ़ा पढ़िए अल्हम्दु शरीफ, और 3 दफ़ा पढ़िए आयतल कुर्सी, और इसे पढ़ के आप इस तरह से करके और पूरे अपने जिस्म के ऊपर हिसार कर लीजिए। तो कोई भी शे बला जादू, यानी अगर आपके ऊपर कोई जादू करना भी चाहेगा ना, तो आपके ऊपर जादू नहीं होगा। पीछे भी सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखी थी और काफ़ी वायरल भी हुई थी वो वीडियो, कि उसमें एक वो है अंग्रेज़ी लेडी है, तो वो ये बता रही थी कि मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत, जो एंकर था तो पूछ रहा था कि आपको जादू में किस में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो ये बता रही थी कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मुसलमानों के ऊपर जादू करने, कि मुसलमानों के ऊपर जल्दी से जादू नहीं होता। उनका मतलब ये था कि मतलब जो वो लोग पढ़ते हैं, जो लोग वो करते हैं, तो उसके ऊपर उनके ऊपर जल्दी से जादू का असर नहीं करता। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनके ऊपर जादू का असर नहीं करता है। तो देखिए, अपने ईमान को मजबूत कीजिए, नमाज़ पढ़िए, नमाज की पाबंदी करिए। और सूरह बकरा जिस घर के अंदर पढ़ी जाएगी, आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप सूरह बकरा लगा दीजिए घर के अंदर, आप मोबाइल में किसी चीज़ आप लगा दीजिए और सूरह बकरा को बावाज़ बुलंद घर के अंदर चलाइए। रात को सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें जो हैं वो पढ़ने की आदत डालिए। कभी भी आपको ज़िंदगी में आपके पास जादू टोना काला जादू, आपके पास जिन्नाती शैतानी मामलात नहीं होंगे। अगर आप इनको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में तो आप परेशान नहीं होंगे इन चीज़ों से, क्योंकि इन चीज़ों से हमारी लाइफ में जो दिक्कतें आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, वो हमको ख़त्म कर देती हैं, हमारी खुशियों को खा जाती हैं, हमारे सुकून को बर्बाद कर देती हैं, हमारे रिश्तों को ख़त्म कर देती हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को भी आदत डालिए। और एक बहुत अहम बात है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है, तो इंतकाल के अंदर हम ढूंढते हैं कि नहलाने वाले मिल जाएं या नहलाने वाली मिल जाएं, हमें कोई ऐसा में जो गुस्ल दे दे हमारे मुर्दों को, हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। जबकि हमें ये आदत डालनी चाहिए कि जो हमारे घर में अगर किसी लेडीज़ की अगर मौत होती है, तो हमारी बच्ची जो हमारे घर के होते हैं, मतलब हमें खुद नहलाएं। और अगर किसी जेंट्स की मौत होती है तो बेटे नहलाएं, और घर के लोग शामिल हों नहलाने के लिए, गुस्ल देने के लिए। क्योंकि ये भी इसके भी बहुत ज़बरदस्त आजकल क्या है, देखिए पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है। अल्लाह तो नाउज़ुबिल्लाह, लोग बाग अपने ईमानों को बेच चुके हैं। मैं ये नहीं कह रही सब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं। और पता नहीं उन बहुत से में से अगर एक भी हमारे घर के अंदर दाखिल हो गया तो हमारा ख़ानदान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए ये अपने बच्चों को अपने घरों में ये हिदायत दीजिए। इससे अपने बच्चों को, और आप भी खुद भी सीखें कि गुस्ल देने का क्या तरीक़ा है, कफनाने का क्या तरीक़ा है। अपने बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि मौत तो बरहक़ है, मौत आनी है। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ के मौत नहीं आएगी, जहाँ से जनाजा नहीं निकलेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को अपने बच्चों को सिखाइए। तो जिस टाइम में किसी का इंतकाल हो तो गुस्ल खुद दें, क्योंकि होता क्या है कि काले जादू जो लोग करते हैं, तो जब किसी के घर में मैयत हो जाती है तो उसके पास अगर पीछे कोई विरसे में प्रॉपर्टी है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो लोग क्या करते हैं, काले जादू के ज़रिए, उस नहलाने वाले के ज़रिए या उस नहलाने वाली के ज़रिए जो तावीज़ात होते हैं, जो चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर काला जादू किया जाता है, वो या तो उनके मुंह के अंदर डाल देते हैं या उनके प्राइवेट पार्ट्स में डाल देते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, परवरदिगार आलम हम सबको इस चीज़ों से, इस आफ़तों से बचाएं। जब वो उनके अंदर डाल दी जाते हैं, वो किसी को पता नहीं चलता क्या क्या हुआ, किसने क्या किया, फिर वो उसके साथ में दफन हो जाता है। तो जिसके नाम से डाला जाएगा, जिसके नाम से किया जाएगा, वो हलाक और बर्बाद हो जाएगा। उसका इलाज होना भी नामुमकिन होगा, उसका इलाज भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत से केस आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें सुनने में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें। अभी पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी कि उसके अंदर एक औरत है, वो बाहर की कहीं की औरत है, और वो जब गई उम्रा करने के लिए गई
تو اس کو بیت اللہ شریف نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی مجھے کعبہ نہیں دکھ رہا، مجھے کعبہ نہیں دکھ رہا۔ تو اس کا پتہ ہی چلا، لوگوں نے مطلب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے، کس ایسا کون سا گناہ، ایسی کیا چیز تھی کہ اس کو کعبہ نظر نہیں آ رہا، سب کو نظر آ رہا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا۔ تو اس نے یہ بتایا کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی اور میں نے ایسا ایسا کیا تھا کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی ماں باپ کی، تو پیچھے ان کے بچے تھے، 2 بچے تھے، پراپرٹی کافی تھی، تو شاید چاچی نے یا کس نے پتہ نہیں، مطلب کوئی رشتہ اس نے بتایا تھا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ چیز ان کے منہ میں، مطلب ان کے ساتھ اس کو ان کے منہ کے اندر ڈال دینا، حلق میں ان کے۔ تو جب وہ جن ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جب وہ اس لیڈیز کو نہلانے کے لیے گئی تو اس نے وہ تعویذ ان کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ دونوں بچے، جو ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھے، کچھ ٹائم بعد ہی 2-3 مہینے کے اندر اندر بیٹا بھی ختم ہو گیا، بیٹی بھی ختم ہو گئی، پیچھے جائیداد بچی۔ تو یہ اس عورت نے، کیونکہ میں نے یہ سٹوری میں نے سنی تھی کہ اس کے جو پوری سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوا تھا، بہت چل رہا تھا کہ ایسا کیا گیا، اور ایسا ہو رہا ہے، لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ پیسے کے لیے اس طرح کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو، اور خود بھی اس چیز کا اہتمام کرو کہ ہمیں جو اذکار ہیں وہ پڑھیں، نماز کی پابندیاں کریں، اور جو غسل ہے گھر کے ہی لوگ غسل دیں میت کو، اور کبھی بھی اپنے پہنے ہوئے کپڑے کسی کو نہ دیں، اپنے ہاتھوں کے ناخن جو ہیں وہ نہیں کاٹ کے ادھر ادھر پھینکیں، انہیں دفن کریں، اور جو آپ بال ہیں وہ ادھر ادھر نہ پھینکیں، اگر بال ہیں تو آپ اس کو کاٹ کے پھینکیے تو اس پہ جادو نہیں ہوگا۔ اس طرح کی چیز، اپنی تصویریں کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے، گھر کے اندر اگر شیشے ہیں تو ان کو کور کیجیے، اور بسم اللہ کر کے اٹھیے، بسم اللہ کر کے آئیے گھر سے، بسم اللہ کر کے جائیے۔ ان سب چیزوں کو جو کچھ بھی میں نے بتائیں، آپ ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کیجیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کبھی بھی ان چیزوں میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ اذکار پڑھیے، ہمیشہ جو بھی اذکار ہے پڑھنے والے وہ پڑھیے۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہمیں اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان چیزوں سے بچائے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ اس طرح کی ویڈیو میں آپ کو بنا کر اور بھی دیتی رہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔